दाऊद को हमेशा से हैरान जाना और पुरस्कार चीजों का शौक रहा था। ब्लिकवुड मेंशन के बारे में सुनने वाली कहानियां इतनी दिलचस्प थे कहू हांग को नजरअंदाज नहीं कर सका। लोग एक छिपे हुए कमरे के बारे में बातें करते थे। एक ऐसा कमर जो होना ही नहीं चाहिए था, एक ऐसा कमर जो मम्मात में गिरा हुआ था। उसने शहर के बुजुर्गों से अजीब गरीब वाकयात सुने थे जो मेंशन के दीवारों के अंदर पेश आते थे। गर्मियों के दिनों में ठंडी हवाएं चलना, अशिया का बगैर किसी वजह के हरकत करना, दाऊद की जिस्त जो बीदार हो गई इसे खुदा से देखना। पुराने लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले। दाऊद की गाड़ी जरी वाले रास्ते पर चल पड़ी। मेंशनास के सामने था, मध्यम रोशनी में एक साया की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी खाली खिड़कियां उसकी हरकत को दिख रही हूं। दाऊद गाड़ी से बाहर निकला। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, फजा भारी हो गई। इंतजार के साथ घुटन सी महसूस हो रही थी। खामोशी भारी थी, सिर्फ उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सामने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। मेंशन का अंदरूनी सतारी का और धूल से भरा हुआ था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा बासी थी, भोली बसर यादों के वजन से भरी हुई थी। दाऊद कमरे में घूमता रहा। इसके कदमों की आवाजें खामोशी में गूंज रहे थे। इसे एक लाइब्रेरी मिली जिसकी शेल्फ पर अनेक किताबों से भरी हुई थी। एक शानदार डांस हॉल जिसमें छत से एक झूमर खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। हर कमरा एक भूले हुए वक्त कई कहानियां सुना रहा था। फिर इसे वह मिल गया। एक छोटा सा तकरीबन नजर न आने वाला दरवाजा जो एक दीवार पर बने हुए कपड़े के पीछे छुपा हुआ था। यह छुपे हुए कमरे का दाखला था। हस्साचार वह कमरा जू होना ही नहीं चाहिए था। दाऊद ने दरवाजा खोला। कमरा छोटा और गोल था, मेंशन के किसी और कमरे जैसा नहीं था। एक हिटमटमाती हुई मोमबत्ती जग को रोशन कर रही थी। दीवारों पर लंबे नाचते हुए साए डाल रही थी। दीवारें अजीब गरीब अलामतों से ढकी हुई थीं। वह भात पर नील गिर थी, एक अनजानत वनाई के साथ धड़क रहे थे। कमरे के बीच में एक चबूतरा था और उस पर एक चांद का तला रखा हुआ था। यह मोमबत्ती की रोशनी में मुदम सी चमक रही थी, दाऊद को करीब आने का इशारा कर रही थी। हस्सा 5 मेंशन की गिरफ्त में कैद। जैसे ही दाऊद ने ताले की तरह बढ़ाया, मोमबत्ती टिमटिमा के बज गई। कमर अंधेरे में डूब गया। एक ठंडे हाथ ने इसकी कलाई पकड़ ली। इसकी बर्फजी सी गिरफ्त ने इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त मजबूत होती गई। फजा में सरगोशियां घूमने लगे, उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। वह अल्फाज नहीं समझ सकता था, लेकिन अनकौल हजय खतरनाक था, बुराई से भरा हुआ था। अंधेरे में चमकती हुई आंखों का एक जोड़ा नमूदार हुआ, जवा से इतनी शिद्दत से घूर रहा था कहो हड्डियों तक ठंडा हो गया। सच हमेशा के लिए खो गया। हंसिया के गिर्द गूंज रहे थी, ठंडिया और खोखली। कमर घूमने लगा। दीवारों पर मौजूद गरीब अलामतें एक चक्कर अदीने वाले भनूर में तब्दील हो गए। दाऊद ने महसूस किया आँखा से पीछे के तरफ खींचा जा रहा है, अंधेरे में अनजान हाथों से घसीटा जा रहा है। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज साए निगल गए। ताला उसकी गिरफ्त से फिसल गया और फर्श पर आए कमथम सी आवाज के साथ गिर गया। फिर खामोशी। छुपा हुआ कमरा खाली था, सिर्फ मेंशन के राजों की बाज़गुश्त सुनाई दे रही थी। दाऊद को दोबारा कभी नहीं देखा गया।